चैप्टर 12 में त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप समबाहु त्रिभुज का सूत्र है क्षेत्रफल का √3/4 a²। आता कहां से इसको देखें। हमने ABC त्रिभुज बनाया, BC पर हमने AD लंब डाला, लंब AD BC को समद्विभाजित करा, तो AD लंब BC। अब त्रिभुज ADB में आइए तो इसका हाइपोटेन्यूज AB होगा, तो AB² बराबर AD² प्लस BD²। AB की वैल्यू A, AD² प्लस BD की वैल्यू A/2 का स्क्वायर, तो A² बराबर AD² प्लस A²/4, तो AD बराबर A² माइनस A²/4, तो LCM आया 4A² माइनस A² बराबर 3A²/4। ये AD² की वैल्यू निकाली, तो AD बराबर हमारा हो जाएगा √3A²/4 बराबर √3A/2। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए समबाहु त्रिभुज का, तो ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 × B × H बराबर 1/2 × A √3A/2। मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो √3/4A²। ये हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे आपको निकाल देगा। अब आपको हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहां से आता है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बनाया, भुजा BC पर हमने AD लंब डाला, AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज ADB में AB² प्लस BD² प्लस AD²। अब AB की वैल्यू क्या है A², AD हमको निकालना है, BD का मान है B/2, तो AD² बराबर A² माइनस B² का अपॉन 4, एलसीएम आया 4, तो ये हमारा हो गया 4A² माइनस B²। AD की वैल्यू आ गई, तो AD बराबर √4A² माइनस B² अपॉन 4, इसका वर्गमूल निकाल लिया तो √4A² माइनस B²/4। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमने शीर्ष लंब निकाला है। अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × B × H, तो 1/2 B। अब यहाँ पर जो BC है भुजा यानी जो आधार है इसका वो B है, शीर्ष लंब √4A² माइनस B²/2 मल्टीप्लिकेशन कर दिया B √4A² माइनस B²/4। ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहां पर देखिए कि एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, तो इसका परिमाप निकालेंगे हम। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C, तो उसको हम 2s से नोट करते हैं, तो 2s बराबर A प्लस B प्लस C, ये त्रिभुज का परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप होगा S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो विषमबाहु त्रिभुज का यानी किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है हीरोज के फॉर्मूला से, तो ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह का बोर्ड बना हुआ है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर जब समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है तो A प्लस A यानी 180 बराबर 3A, तो A बराबर 180/3 बराबर 60। अब ये हमारी A आ गई यानी 5 आ गई इसकी। अब परिमाप हमको कितना दिया है 180, तो 2S बराबर 180, तो S बराबर 180/2 बराबर 9। ये हमारी S की वैल्यू आ गई। अब हम इसको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर इसका जो फॉर्मूला है उसका √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब S की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 90,
तो 90 ब्रैकेट में 90 माइनस 60 जो क्या है इसकी भुजा है 1, 90 माइनस 60 90 माइनस 60, तो ये 90 माइनस 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हमने इसको 90 खंड कर लिए, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब यहाँ पे हमारे दो पेयर बन रहे हैं, तो ये हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया हमारा √3, तो ये हमारा आया 9 पे √3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 है 12.1 का कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उसका परिमाप 42 है। त्रिभुज इसकी दो भुजाएं दी हुई है और परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर a प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, a बराबर आ गया 42 माइनस 28 बराबर 2। अब 2s हमको यहाँ पहले से दे रखा है, तो 2s बराबर 42, तो s बराबर 42/2 ये हमारा गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21, तो अंडर रूट 21 इंटू ब्रैकेट में 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10 और 21 माइनस 40। 21 21 में से 18 गए 3, 21 में से 11 गए 10, 21 में से 14 गए 7। अब हमने 21 को हमने पार्ट कर लिए, तोड़ दिया इसको, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो इसको एक सीरीज से लगा लिया 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 इंटू 11, तो यहाँ पर दो पेयर बने, एक 3 का एक 7 का, तो इसको बाहर ले लिया, 3 7 है 21 और अंदर रह गया 11, यानी 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है कोई, तो 12:17:25, तो मान लिया कि a बराबर 12x और b बराबर 17x और c बराबर 25x। अब परिमाप हमको पहले से दिया है, तो 2s बराबर a प्लस b प्लस c, 2s की वैल्यू 540, a का मान 12x और b का 17x और c का 25x, जोड़ के अगर हमारा आ गया ये 54x बराबर 540, तो x बराबर 540/54, x का मान आ गया 10। तो a बराबर अब 12 में गुणा किया 10 का 120, b बराबर 17 गुणा 10 170 और c बराबर 25 गुणा 10 ये 250। तो अब हमको यहाँ s चाहिए, तो 2s बराबर हमारा है 540, तो s बराबर 540/2 बराबर 270। एरिया अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, s की वैल्यू 270, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, तो 270 माइनस 150 इंटू 100 इंटू 20। अब इसके फैक्टर कर लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15 तो 30, 30 या 90 73, यानी 270 हो गए। 5 दूनी 10 और 50 क्या 150 और 5 55 25, तो ये 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इनको एक सीरीज से लगा लिया, तो दो दो के हमारे आए 1 2 3 4 5 6, 3 3 के 1 2 3 4, 5 5 के 1 2 3 4 5 6, हमारे पेयर बन रहे 1 2 3, तो दो दो के 3 बाहर आ गए, 3 3 के हमारे पेयर बने 2, तो 2 बाहर आ गए, 5 5 के बने 1 2 3, तो 5 5 5 के 3 बाहर आ गए, तो ये हमारा हो गया 55 25 25 125 दूनी 250 दूनी 500 1000 और 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और बताओ